हम लोगों के जो कर्म हैं उसको शास्त्र में 3 भागों में विभक्त किया गया है, अलग किया गया है। जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण। संचित कर्म वो हैं जो हजारों करोड़ों जन्म के पहले के जो पुण्य हैं, पाप हैं और कर्माशय में पड़े हुए हैं। कर्माशय वो है जो तीनों कर्मों का कर्म प्रधान है। कर्माशय वो है जो तीनों तरह के जो कर्म होते हैं उसका प्रधान कर्माशय है। उसमें ये उसको संचित कर्म कहते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, टाइम पाकर ये सामने आते हैं। जैसे संचित कर्म हो गया हजारों करोड़ों जन्म के जो पुण्य या पाप कर्म हैं वो, और पूर्व जन्म के जो है कर्म वो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो भी हम लोगों का कर्म चल रहा है इसको क्रियामाण कहते हैं। अभी तक भोग की बारी नहीं आई है किंतु केवल संस्कार रूप में कर्माशय में हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। ऐसे ही जो अभी सुख या दुख के रूप में फल भोगा जा रहा है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो अभी नए कर्म इस जन्म में संग्रह हो रहा है उसको क्रियामाण कहा जाता है। ये अभी भोग में नहीं है, अभी इसको हम लोग भोग में नहीं पा रहे हैं। अभी जो संचित हैं या प्रारब्ध हैं, जैसे संचित कर्म के बारे में बताया गया है, जैसे कि भीष्म पितामह जब ऐसी अवस्था में पड़े थे, अचेत अवस्था में पड़े थे सरसैया पे, तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमने तो कोई ऐसे पाप कर्म नहीं किए हैं जो इतना कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जहाँ तक तुम्हें देखने की क्षमता है इससे आगे देखो। तो उससे आगे उनको नहीं देख सकते थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी कि अब देखो। तो उन्होंने 100 जन्म के कई जन्मों के बाद में देखा तो पाप कर्म थे, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो और जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस काली माता के परम भक्त थे, लेकिन उनके गले में कैंसर हो गया। जब माता उनको बार बार दर्शन देती थी तो कहती थी कि तुम हमारे अनन्य भक्त हो और अपनी कृपा से तुम्हारे इस कैंसर को मैं ठीक कर सकती हूँ। लेकिन फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं माता, अगर ये प्रारब्ध कर्म हम इस जन्म में नहीं भोग लेंगे तो हमें फिर से इस शरीर में आना पड़ेगा, इसलिए अभी हमें ये भोग लेने दो। वो तो भीष्म पितामह की बात द्वापर युग की थी, और ये रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्मे और 1886 में शरीर छोड़ के गए। ये अभी 100-150 साल की बात है। तो हम लोगों का जो प्रारब्ध कर्म है वो अभी हम लोग सुख या दुख के रूप में भोग रहे हैं। अभी जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, इसका फल अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। संचित कर्म है जो कर्माशय में पड़े हुए हैं, जो कर्मों का प्रधान है, कर्माशय कहा जाता है। जैसे भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, या कोई भी हो, ऋषि मुनि संत कोई भी हो, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसे उदाहरण शास्त्र में जैसे भीष्म पितामह का हो गया या रामकृष्ण परमहंस का हो गया, या ऐसे कई संत हुए हैं जिनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे भागवत के 3 स्कंद में बार बार बताया जा रहा है, आप लोग कथा सुनते हैं कि उसमें भगवान कपिल देवहूति माता से कहते हैं कि माता जी, जो एक दूसरे से द्वेष करते हैं या द्रोह करते हैं या निंदा करते हैं, उनके पूजा पाठ या तीर्थ व्रत का कोई भी लाभ नहीं होता है। जैसे राख में हवन, बिल्कुल स्पष्ट बता दिया वहाँ पे, जैसे राख में हवन किया जाता है ऐसे पूजा पाठ का कोई भी लाभ नहीं होता है। फिर भी हम लोग उस तरफ ध्यान न देके और एक दूसरे की निंदा और प्रशंसा इसी में लगे हुए हैं। अब जैसे हम लोगों को क्या करना है कि इस विषय से अलग होना है। विषय से बिना अलग हुए अपने मन को विषय से अलग करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं विषय के बारे में, ऐसे यहाँ भगवान उत्तरकांड में
तुलसी बाबा लिखते हैं कि इसको बताया जा चुका है कि बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। जब तक हम लोगों की आसक्ति इस विषय मोह में है तब तक राम जी से प्रेम नहीं हो सकता है, तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसी विषय आसक्ति में ही लगे हुए हैं, लेकिन उस परमात्मा की तरफ जो हम लोग भागवत में जैसे जीव की गति का वर्णन जो आता है, उसमें जब जीव माता के गर्भ में आता है, पीछे बताया जा चुका है, तो ये जीव कसम खाता है भगवान से कि भगवान मैं इस दुनिया में जाके केवल और केवल आपका ही भजन करूँगा। फिर यहाँ दुनिया में आके इसी जड़ वस्तु में भूल जाता है और उस चेतन की तरफ उसको देखने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। कर्म के लिए जैसे गोपियों के लिए भागवत में बताया गया है, गोपियों की जो स्थिति बताई गई है वो कर्म तो करती थी लेकिन निरासक्त भाव से कर्म करती थी, ना उनका अपने पति में कोई प्रेम, पति में ही अपने भगवान को देखती थी, अपने पुत्र में भगवान को ही देखती थी, या कोई भी हो सब में वो अपने भगवान श्री कृष्ण को ही देखती थी। लेकिन अब इस कली काल में जीव की स्थिति क्या हो गई है, इसको पीछे और भी बताया जा चुका है, और कई जगह भगवान ने जीव को खल अधम के रूप में बताया है। जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि ऐसे अधम मनुज खल, ये कलकाल के लिए लिखते हैं। ऐसे पीछे बताया जा चुका है कि महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 69 में 18वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आकार्याणाम क्रियाणाम चा संयोगम यह करोत वै, कार्याणाम क्रियाणाम चासा पार्थ पुरुषाधमा। जैसे वहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं अधम के बारे में, ऐसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन से अधम के बारे में बताते हैं। जो शास्त्र में आदेश नहीं है, ना करने योग्य कार्य है, वो क्रिया के साथ अगर जोड़ा जाता है, संयोग करता है, ऐसा संयोग करता है, और जो काम करने का है वह क्रिया के साथ संयोग करता है, अनुष्ठान नहीं करता है, उसको भगवान ने अधम बताया है, तमोगुणी बताया है, राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, तानाहम दूषिता क्रूरान संसारेषु नराध मना। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जो एक दूसरे से द्वेष करते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे अधम बता रहे हैं भगवान। ऐसे ही स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, न तस्याः पातकम परम। ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में नारद जी से बता रहे हैं कि किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही महान पाप है। ऐसे लोग महापापी बताए गए हैं। ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, यमान सेवेत सततम न नेमान केवलान बुद्धा, यमान पत्यत्ति कुर्वाणो नेमान केवलान भजन। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, जो नियम और यम दोनों का पालन नहीं करता है वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। जीव इस संसार में आया है चेतन तत्व को जानने, लेकिन इस जड़ में ही फंसकर वह अंतिम सांस तक मैं और मेरा यही कहकर फिर 84 लाख में चला जाता है। सब लोग अपने प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं, सुख दुख के रूप में अपने प्रारब्ध का ही फल भोग रहे हैं। हम लोग तीर्थ व्रत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे में दोष देखते हैं। उसको भगवान कर्दम ऋषि भी पीछे बताया गया है कि ऐसे पूजा पाठ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो राख में हवन की तरह भगवान बता रहे हैं वहाँ पर, और इसका अभी कोई फल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये क्रियामाण कर्म हुआ, अभी इसका कोई फल नहीं मिला है। अभी जो हम लोगों ने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ऐसे सब लोगों के संग को असत संग बतलाया गया है। जिनको अपने हित का चिंतन करके उस तत्व को जानना है, ऐसे असत लोगों का त्याग करना ही होगा।
जैसे भगवान फिर गीता में बता रहे हैं, विविक्त देश सेवित मरत तर्जनम संसदी। ये गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि निर्जन स्थान में वास ये ही ज्ञान के लक्षण हैं। जैसे आगे फिर ब्रह्मसूत्र में बतलाया गया है, यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे चित्त एकाग्र हो सके, मन एकाग्र हो सके, यहाँ पे दिशा देश काल माने समय इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन किसी देव स्थल या तीर्थ स्थल में, किसी ग्रामीण या गृहस्थ में रहकर कोई साधना नहीं हो सकती है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है।